अजरबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव का 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान अजरबैजान के सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे बाकू के दौरान अजरबैजान के सदर को दौरे की दावत दी थी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल की ज़ेर हिरासत अफराद की अहल खाना से मुलाकात की यकीन दहानी। जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई है तो मामला खत्म हो गया, फिर मुल्जिमान जुडिशल कस्टडी में क्यों हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुल्जिमान के साथ गैर इंसानी सलूक ना बरता जाए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। 9 मई के वाक़यात में बानी PTI की जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज खालिद अरशद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक बानी PTI से इश्तियाल अंगेज वीडियोज़ में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद हुए हैं। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और इसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात, जिना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौराने इद्दत निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला दलाइल मुकम्मल कर चुके। खावर मानिका के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक कहते हैं, नौजवान वकीला को गाइड करने की जरूरत है। पहले जब कोई वकील आता था तो 6 माह किसी सीनियर वकील के साथ गुजारता था। तकरीब से खिताब में बोले, बहुत से नए वकीला अदालती अखलाकियात को नहीं समझते। पैसा कमाने के साथ इज्जत नफ्स को भी देखना चाहिए। चैम्बर में सिर्फ कानून ही नहीं, प्रोफेशनल तरबियत भी होती है। जजेस के गुस्से में किए गए फैसले दुरुस्त नहीं होते। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में फवाद चौधरी के वकील के मुअव्वन वकील पेश हुए। फवाद चौधरी कहाँ हैं? मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। फवाद चौधरी हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। मुअव्वन वकील का जवाब। केस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। तमाम शराइत पर अमल दरामद के बावजूद IMF का एक और डू मोर। ज़राअत के शोबे में इनकम टैक्स की वसूली बेहतर बनाई जाए। चारों सूबों ने ज़र इनकम टैक्स पर IMF का मुतालिबा मान लिया। चारों सूबाई हुकूमतें 12 जुलाई तक इनकम टैक्स वसूली का प्लान जमा कराएंगी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत को मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स खलीजी ममालिक को फरोख्त करने में मुश्किलात का सामना है। IMF ने हुकूमती सतह पर शेयर्स की फरोख्त पर एतराज़ आयद कर दिया। वज़ीर आज़म का FBR को इन्फोर्समेंट सिस्टम बेहतर और महसूलात बढ़ाने का हुक्म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान कस्टम्स और FBR के अमूर पर अहम इजलास। वज़ीर आज़म के इस्लाहाती मंसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट हर सतह पर यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म का कहना था, कस्टम्स का शोबा पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। कस्टम्स ऑपरेशंस में हाल रुकावटें दूर की जाएं। FBR में इस्लाहात और मुकम्मल डिजिटलाइजेशन माशी बका का मसला है। बिजली सार्फिन को एक और बड़ा झटका। वफाकी काबीना ने कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 8 रुपये 4 पैसे का इजाफा किया गया। ज़रई सार्फिन के बुनियादी टैरिफ में 6 रुपये 62 पैसे फी यूनिट तक कीमत बढ़ गई। जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपये 98 पैसे फी यूनिट टैरिफ बढ़ा दिया गया। बड़े सार्फिन के लिए टैरिफ में 5 रुपये 51 पैसे की मंजूरी दी गई। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से हो गया है। फ्लावर मिल्स मालिकान और FBR के दरमियान मामला तय न हो सके। फ्लावर मिल्स में आज से गंदम की पिसाई और
सप्लाई बंद, मिल्स मालिकान का हड़ताल का ऐलान। मुल्क भर से आटा डीलर्स हड़ताल में शामिल। मिल्स मालिकान का विद होल्डिंग टैक्स वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स लगने से आटे का थैला 200 रुपए फौरी महंगा होगा। जिसका जहां हाथ पड़ता है और उतना ही काम कर जाता है। दुकानदार का पड़ता है, दुकानदार कोई असर नहीं करता है। किसी को कोई पता नहीं, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, सब अब ऊपर से नीचे सारे ही खा रहे हैं। इस दुकानदार के पास चले जाए ये कुछ बोलेगा, अगले के पास कुछ चले जाए वो कुछ बोलेगा। यहाँ किसी का कोई दीनमान नहीं है। जहाँ भी जाए महंगाई इतनी है, कोई चीज नहीं है। बर्फ लेने जाओ, बर्फ की महंगाई इतनी है। एक तो महंगाई, दूसरा टैक्सेस और उस पर सितम, दुकानदारों की मनमानियां। अवाम से बजट और टैक्सों के नाम पर लूट मार का बाजार गर्म। दुकानदार अशिया खुरनोश समेत रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों पर मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाजीजा की जेर सदारत 13 रुकनी फुल कोर्ट इजलास सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट ने दलाल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने हलफ लिया। तकरीबी हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सालिया नीलम को पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मोहम्मद शफी सिद्दीकी चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तायुनात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल के तालिबे इल्म अयान काशिफ की मुलाकात। मैट्रिक के इम्तिहानात में टॉप करने पर वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शंदा सितारा साबित किया। बलोचिस्तान में 4 दानिश स्कूलों का इजरा कर रहे हैं। इन लोगों को कोई एहसास ही नहीं है, बस खाने से मकसद है। बिल इतने लग के आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक से मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई थोड़ा ख्याल कर लो, लोड शेडिंग के ऊपर थोड़ा सा रहम कर लो। 5-6 घंटे की लोड शेडिंग, गरीब बंदा कहाँ जाए। लोड शेडिंग 5 से 6 घंटा लोड शेडिंग चल रही है, क्या करेंगे हम तो पैसे नहीं दे सकते, क्या करें। 24 घंटे में तकरीबन 5-6 घंटे बिजली होती है। हुकूमत जो है बड़ी ज्यादती कर रही है अवाम के साथ। हमारे पास इधर 4-4 घंटे 5-5 घंटे बिजली नहीं होती। शदीद गर्मी, भारी भरकम बिल और लोड शेडिंग, अवाम का जीना मुहाल। तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। शहरी कहते हैं बिजली जाती है तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती, बिल आते हैं बिजली नहीं आती। मुल्क के मुतादिद इलाकों में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश का इम्कान है। पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश और निचले दर्जे के सैलाब का अंदेशा। सिंध में मौसम गर्म रहेगा। बलूचिस्तान के कई अजला में मतला अबर आलूद, बादल बरसने का इम्कान। पेशावर के बाचा खान पर गैर मुल्की परवाज़ों की हंगामी लैंडिंग। रियाद से आने वाली परवाज़ में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक हंगामी लैंडिंग के दौरान 15 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिरों को हंगामी बुनियाद पर तैयारे से निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हुकूमती दावे धरे के धरे, किफ़ायत शारी में मतलूबा अहदाफ हासिल न हो सके। सरकारी अखराजात आउट ऑफ कंट्रोल। बजट खसारा पूरा करने के लिए हुकूमत ने पिछले माली साल में बैंकों से 8,564 अरब रुपए से ज़ायद कर्ज लिया। तरक्याती मंसूबों में कटौती के बावजूद अखराजात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। रवा माली साल में अब तक हुकूमत 524 अरब रुपए के बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स फरोख्त कर चुकी है।
कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 125 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स की 79,968 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता, कीमत 278 रुपए 45 पैसे हो गई। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।